अब हम लोग फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ठीक है ना। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ भी है इस न्यूमेरिकल्स में और सेकेंड लॉ भी है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.16 है और ये बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। 2 पार्ट का क्वेश्चन है, एक में फर्स्ट लॉ लगा है, एक में सेकेंड लॉ लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो ज़रा, 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल दिया हुआ है कनेक्टेड इन सीरीज, मालूम ही है सेकेंड लॉ में बताए थे, ठीक है। A steady current of 1.5 ampere was passed through them, ठीक है, until 1.45 gram of silver deposited at cathode of cell B. How long did the current flow? What masses of copper and zinc were deposited? तो फर्स्ट पार्ट में करंट निकालना है, तो मेरे पास फॉर्मूला तो मालूम था ना, M=ZI/T था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से तुम्हारा मास कितना दिया हुआ है, 1.45 ग्राम, ठीक है। जेड आ जाओ, सिल्वर है ना, सिल्वर का, तो सिल्वर का कितना है तुम्हारा सिल्वर है ना, सिल्वर दिया हुआ है, तो सिल्वर का एटॉमिक मास क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। सिल्वर का एटॉमिक मास 108 है, वैलेंसी उसका क्या है 1 है, जो चार्ज है 1 है, इंटू क्या है 96500 कूलम, ठीक है। अब इसमें इंटू करेंगे करंट कितना दिया हुआ है, करंट है 1.5 एम्पियर, इंटू क्या है टाइम निकालना है। इसको सॉल्व करो तो तुम्हारा टाइम निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेना, टाइम तुम्हारा आ जाएगा 863.7 सेकेंड, 863.7 सेकेंड हो गया ये, ठीक है। अब चलो सेकेंड लॉ अप्लाई करना फैराडेज का, व्हाट मासेस ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिट। तो याद है ना, फॉर्मूला बताए थे ना, M1/M2 इजिकल टू क्या था, E1/E2। तो यहाँ पे सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सिल्वर बाई क्या लिखे, मास ऑफ कॉपर। तो इक्विवेलेंट मास सिल्वर का ऊपर और इक्विवेलेंट मास कॉपर का नीचे, हो गया। मास ऑफ सिल्वर तो गिवन था ना 1.45, और हमको यहाँ पे क्या निकालना है, मास ऑफ कॉपर निकालना है, ठीक है। इक्विवेलेंट मास सिल्वर का 108 डिवाइडेड बाय 1 और कॉपर का मास दिया रहेगा 63.5 और उसका चार्ज कितना होता है 2 होता है। ध्यान से देख लो। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.43 ग्राम, ठीक है ना। मास ऑफ कॉपर कितना आ गया, मास ऑफ कॉपर 0.43 ग्राम, ठीक है। अब आ जाओ, मास ऑफ क्या निकालना है, जिंक। तो सेम यही फॉर्मूला पे बैठा दो। तो देखो क्या लिखे, मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय क्या लिखे, मास ऑफ कॉपर नहीं, जिंक का निकालना है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जिंक, और यहाँ क्या लिखे, इक्विवेलेंट मास सिल्वर का और इक्विवेलेंट मास किसका हो गया, जिंक का। मास ऑफ सिल्वर तो मालूम है 1.45 है, मास ऑफ हमको क्या चाहिए, जिंक चाहिए। मास ऑफ जिंक सिल्वर का 108 डिवाइडेड बाय 1 और जिंक का होता है 65.3 और इसका वैलेंसी क्या हो गया 2। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो मास ऑफ जिंक आ जाएगा तुम्हारा 0.436 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे जो मास ऑफ कॉपर था ना, मास ऑफ कॉपर था 0.426 ग्राम, ठीक है ना। तो हम मास ऑफ कॉपर को 0.426 ग्राम था, तो उसको हम राउंड अप करके क्या ले लिए, 0.43 ले लिए, ठीक है ना। और इसका है 0.436 ग्राम है मास ऑफ जिंक। तो देखो क्या क्या निकालना था, करंट निकालना था, नहीं, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, टाइम निकालना था, हम टाइम यहाँ निकाल लिए। फिर मास ऑफ कॉपर निकालना था, तो यहाँ मास ऑफ कॉपर निकाल लिए और यहाँ मास ऑफ क्या निकाल लिए, जिंक निकाल लिए, ठीक है, हो गया। तो ये लेंदी था, इसीलिए बोर्ड एग्जाम में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन 2 बार आया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलो हम लोग है ना नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.12 है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है और सेकंड वाला क्वेश्चन तुम्हारा नेट एग्जाम मेडिकल में भी और आईआईटी मेंस दोनों में आया हुआ है। तो ध्यान से ज़रा क्वेश्चन देखना, बहुत आसान। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना फैराडेज होगा। फैराडेज तो जानते हो 96500 कूलम। तो देखो Al3+ से अल्मोनियम में जाना है, फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। Al3+ कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा,
3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो किस में चेंज हो गया, अल्मोनियम में चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन्स का बात हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का बात हो रहा है। तो जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना क्या होता है, फैराडेज होता है। तो कितना फैराडेज हो जाएगा, 3 फैराडेज, ठीक है ना। तो 3 फैराडेज और 1 फैराडेज कितना होता है, 96500 कूलम होता है, ठीक। तो इसको 3 से तुम लोग क्या करोगे, इंटू कर लोगे। तो इंटू कर लोगे तो 289500 कूलम आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर, लिख दो क्या ऐसे, क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ, ठीक है ना, 1 मोल ऑफ Al3+। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, देखो तो क्वेश्चन में 1 मोल ऑफ Al3+ दिया हुआ था ना। तो कितना लगा, 289500 कूलम, ठीक है ना, ऐसे लिखोगे। क्लियर है। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन जरा देखो तो क्या लिखे यहाँ पे, Cu2+ कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन किस में चेंज हो रहा है, कॉपर में, ठीक है। तो कितना फैराडेज का बात होगा, 2 फैराडेज का बात होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ, ठीक है ना, रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cu2+ कितना हो जाएगा, 2 फैराडेज हो जाएगा ना। और 2 इंटू क्या करोगे, 96500 कूलम करोगे, ठीक है ना। तो 2 से इसको तुम लोग क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 193,000 कूलम हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना क्या होगा, फैराडेज होगा। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। इसी में एक और क्वेश्चन था, 1 मोल ऑफ MnO4 - 2 Mn2+, ठीक है। इसी का थर्ड, फर्स्ट सेकंड बना है और ये तुम्हारा थर्ड था। अब देखो कितना आसान है, MnO4- और यहाँ क्या है, Mn2+। 11th में रिडॉक्स चैप्टर पढ़े थे, नहीं पढ़े थे तो फिर एक बार देख लो। ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका निकालना उसको X मान लो। एक ऑक्सीजन का -2 होता है वैलेंसी, यहाँ कितना है, 4 ऑक्सीजन है, तो क्या हो गया, -8। और जितना चार्ज होगा इक्वल टू में लिखते हैं, तो माइनस चार्ज है तो इक्वल टू -1 लिखे। तो X = क्या आया, +7। तो यहाँ क्या है, +7 और यहाँ क्या है, +2। तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन का बात हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, वही सेम चीज़, क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4- क्या हो जाएगा, 5 फैराडे। 5 इलेक्ट्रॉन है ना, जितना इलेक्ट्रॉन्स उतना फैराडे, 5 फैराडेज हो जाएगा। तो 5 × 96500 कूलम कर लेना, ठीक है। अब इसको तुम लोग मल्टीप्लाई कर लो 5 से। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर तुम्हारा आ जाएगा, 482500 482500 कूलम, ठीक। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.13 में चलते हैं। तो देखो, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे, फैराडे के टर्म्स में निकालना है, ठीक है। तो 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मॉल्टेन कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम का चार्ज क्या है, Ca2+ है। 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कैल्शियम चेंज हुआ है, Ca में, ठीक है ना। Ca2+ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कैल्शियम बना। तो ये कैल्शियम का मास होता है 40 ग्राम। क्या होता है, 40 ग्राम। तो देखो, तो 40 ग्राम कैल्शियम जो है वो कितना रिक्वायर्ड कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, 2 फैराडे। तो ऐसे लिख सकते हो, क्या लिखेंगे बताओ, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ठीक है ना, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कितना फैराडे, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो कितना फैराडे हो गया, 2 फैराडे हो गया। तो कितना ग्राम में निकालना है,
20 ग्राम में निकालना है, तो 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा 20 इंटू 2F डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 40। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1F, 1 फैराडे आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको किस में क्वेश्चन पूछ रहा है, फैराडे में क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए हम लोग आंसर किस में दे रहे हैं, फैराडेज में दे रहे हैं। हो गया। अब चलो नेक्स्ट आ जाओ, 40 ग्राम ऑफ अल्मोनियम फ्रॉम मॉल्टेन Al2O3। तो अल्मोनियम का वैलेंसी क्या है 3+ है। तो देखो Al3+ क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में गया है, अल्मोनियम में गया है। अल्मोनियम का मास होता है 27 ग्राम। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 27 ग्राम ऑफ अल्मोनियम रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी कितना फैराडेज, 3 इलेक्ट्रॉन से, तो क्या हो जाएगा 3 फैराडेज हो गया। तो कितना ग्राम में निकालना है 40 ग्राम में निकालना है। कितना ग्राम में निकालना है 40। तो 40 ग्राम ऑफ अल्मोनियम रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी कितना हो जाएगा 40 इंटू 3F डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ध्यान से देख लो, तो मेरा आंसर तो किस में होना चाहिए फैराडेज में, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.44 फैराडे। बोलो क्लियर है ना, एक बार इसको देख लो। हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.14 है। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम, मतलब मेरा आंसर किस में होना चाहिए, कूलम में होना चाहिए। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें आंसर किस में था, फैराडेज में था। ऑक्सीडेशन ऑफ निकालना, ऑक्सीडेशन 1 मोल ऑफ H2O to O2। हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाए थे ना, तो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर पे क्या बताए थे कि O2 बनता है। तो तुम लोग को ये रिएक्शन तो याद होगा ना, 2H2O था तो क्या दे रहा था O2 प्लस 4H प्लस कितना इलेक्ट्रॉन्स था 4 इलेक्ट्रॉन्स था। तो यहाँ पे कितना 2 मोल 4 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो 1 मोल ऑफ H2O कितना देगा तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन्स का बात होगा, तो 2 मोल ऑफ H2O रिक्वायर्ड 4 फैराडे। 2 मोल ऑफ H2O रिक्वायर्ड कितना फैराडेज 4 फैराडेज। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ H2O रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा 2 फैराडेज। कूलम में निकालना है तो 2 इंटू क्या करोगे 96500 कूलम कर देना, इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा कितना 193,000 कूलम। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ये रिएक्शन ध्यान में रहना चाहिए, वाटर का जो है ऑक्सीडेशन जो हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3। ठीक है, तो मेरा इस साइड क्या है FeO है और इस साइड क्या है Fe2O3 है। तो ये सीधे डायरेक्ट भी बना सकते हो, यहाँ Fe का चार्ज क्या है +2 है और यहाँ Fe का चार्ज क्या है +3 है। तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बात हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन्स का बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेंगे कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड कितना फैराडे 1 फैराडे। 1 फैराडे मतलब कितना हो जाएगा 96500 कूलम हो जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ वैलेंसी +2, यहाँ वैलेंसी +3। ठीक, अगर इसका ऑक्सीडेशन वाला भी रिएक्शन लिखना चाहोगे तो इसका ऑक्सीडेशन क्या, वाटर के साथ अगर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो देखो ये रिएक्शन को है ना, चाहोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो FeO प्लस क्या हो जाएगा H2O। ठीक है ना, हाफ H2O, तो क्या बन जाएगा Fe2O3 प्लस H प्लस, अब प्लस कितना इलेक्ट्रॉन का बात होगा 1 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है ना, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, और यहाँ FeO है ना, या Fe2O3 है, तो इसके आगे भी क्या लगा दोगे हाफ लगा दोगे। तो देखो ये चार्ज तुम्हारा बैलेंस है और कंपाउंड भी सारा तुम्हारा बैलेंस है। FeO है, हाफ H2O है, तो एक H हो गया, एक H प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ एक Fe है और यहाँ पे 3/2 है। ठीक है ना, हो गया ये तुम्हारा बैलेंस। तो ये ऐसे भी इसको लिख सकते हो और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो गया। तो कितना फैराडेज का बात हो रहा है 1 फैराडेज का बात हो रहा है। 1 फैराडेज क्या हो गया 96500 कूलम। अब हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से क्वेश्चन बना लिए, फर्स्ट लॉ से और सेकेंड लॉ से। ठीक है,